जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। प्रलोभन तो आपको क्षणिक मिल सकते हैं, क्षणिक अनुभव कराने की कुछ क्रियाएं हैं, अगर उनको आप लोगों को संपन्न करा दिया जाए तो आप अनुभूतियों की क्षणिक क्रियाओं को प्राप्त कर सकते हैं, मगर वह आपकी स्थायी नहीं होंगी। स्थायी यात्रा को तय करने के लिए जितने भी महान योगी हुए हैं, महान सिद्ध साधक हुए हैं, महान समाज सेवक हुए हैं, उन्होंने कुंडली शक्ति की साधना की, उस लंबी यात्रा को, 7 चक्रों की यात्रा को तय किया है। कुंडली शक्ति का हम आप सभी जीवन जी रहे हैं, मैं हूं, आप हूं, उसके बिना तो एक पल का जीवन ही नहीं हो सकता, मगर वह सुप्त कुंडली शक्ति की आंशिक ऊर्जा हमारे शरीर में कार्य करती रहती है। मूलाधार पे हमारी वह कुंडली शक्ति, जिसे सर्पाकार के रूप में बताया गया है कि 3 कुंडली मारे बैठी हुए, हमारी एक सुषुम्ना नाड़ी है, जो एक नाड़ी अपनी जहां से ऊर्जा का प्रवाह पैदा होता है, एक छोर को दूसरे छोर में ऊर्जा का प्रवाह करने वाली आपस में फंसी हुई रहती है, और उसकी निर्धारित तरंगे बराबर समाज में फैलती रहे, हमारे शरीर में फैलती रहती है। जिस तरह हम सूर्य को देख ना पाए, बादल से सूर्य ढका हुआ हो, तब भी थोड़ा बहुत प्रकाश समाज में आता रहेगा और समाज को लगेगा कि दिन हो गया है या रात हो गई है, इसका एहसास होता रहेगा। मगर अगर प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकोगे तो धीरे धीरे आपकी ठंड लगने लगेगी, ठंड बढ़ती चली जाएगी, अंधेरे में आप उतना उपयोग नहीं कर सकोगे, धरती की पूरी व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो जाएगी अगर सूर्य की खुली किरणें तरंगे धरती को स्पर्श ना करें। उसी तरह आप लोगों के साथ हो रहा है कि उन 2 नाड़ियों को आप अलग करने में सफल नहीं हो पा रहे हो। एक सामान्य ऊर्जा आपके शरीर में कार्य कर रही है, आप उतना कार्य कर रहे हो, और धीरे धीरे वह नाड़ियां आपस में और समिटती चली जा रही हैं। सुषुम्ना नाड़ी का जो मुख है वह और संकुचित होता चला जा रहा है, आपकी उम्र घटती चली जा रही है, आपके सोचने समझने की शक्ति घटती चली जा रही है, और आपकी हर क्षमताएं घटती चली जा रही हैं, और आप भिखारी बनते चले जा रहे हो, अपराधी बनते चले जा रहे हो। हर चीजों में केवल सुषुम्ना नाड़ी का खेल है, और उस सुषुम्ना नाड़ी को जितना थोड़ा सा मुंह खोलने में सफल हो जाओ, अलग करने में जो सफल हो जाए, और उस सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा को, तरंगों को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से अपने सहस्त्रार की ओर बढ़ाने में सफल हो जाए, वह दिव्य बन जाता है, महान बन जाता है। मगर यही मार्ग एक ऐसा है जहां पर बढ़ाया गया एक कदम भी कभी निष्फल नहीं जाता। आप थोड़ा भी कर्म करोगे, वह सुषुम्ना नाड़ी की तरंगे आपके शरीर में उतना लाभ देने लग जाएंगी। ये नहीं इसका प्रभाव हमको कल प्राप्त होना है, आज हम साधना करेंगे, दूसरे जन्म में हमें कुछ प्राप्त होगा। आप जितना कर्म करते चले जाओगे, आपकी ऊर्जा तरंगें उतनी व्यापक होती चली जाएंगी, आपके 7 चक्रों में वह प्रकाश दिव्यता पहुंचती चली जाएगी। क्योंकि एक चक्र ऐसा नहीं कि हम एक चक्र को जागृत करेंगे तो दूसरा चक्र एकदम शून्य पड़ा रहेगा। जब हम एक चक्र की सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा जब नीचे से प्रवाहित होती है, तो धीरे धीरे सभी चक्रों को वह ऊर्जा प्रदान करती है। मगर उस शक्ति के, मैंने कहा कुंडली शक्ति के विषय में कल चिंतन दूंगा विस्तार से। आज हम कुंडली शक्ति एक अलौकिक शक्ति है, यही मूल शक्ति है कि जिसको जागृत किए बिना न हम पूर्ण मुक्ति पा सकते। अगर कोई कहता है तो आपको भ्रमजाल में फंसा रहा है। जब तक आपकी पूर्ण कुंडली चेतना नहीं जागृत होगी, आप पूर्ण मुक्त कभी नहीं बन सकते। और कुंडली चेतना जितनी दबती चली जाएगी, उतना आप पतन के मार्ग पर चलते चले जाओगे। अगर पतन के मार्ग को रोकना है तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे धीरे धीरे करके कुंडली शक्ति को व्यापक बनाना है, उससे चैतन्य करना है। और चैतन्य करने का जो प्रथम पाठ है, जिसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। हजारों करोड़ों लाखों में किसी के पूर्व जीवन के संस्कार होते हैं, किसी पर गुरु की विशेष कृपा हो जाए, अचानक कोई भक्ति भाव के प्रवाह को प्राप्त कर लेता है, मगर उसमें भी यम नियम सहज भाव से समाहित हो जाते हैं। अष्टांग योग को हमारे ऋषियों मुनियों ने जो मार्ग दिया है, जब तक आप यम और नियमों का पालन नहीं करोगे, आपकी कुंडली शक्ति जो है एक नस दूसरे नस में और संकुचित होती चली जाएगी, और आपकी ऊर्जा उतनी कम होती चली जाएगी, और आपकी ऊर्जा जितनी कम होती चली जाएगी, आपकी आने वाली पीढ़ी की ऊर्जा और उतनी कम होती चली जाएगी। अगर आपको अपनी वास्तविकता में कुंडली शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, अपनी चेतना शक्ति को प्राप्त करना है, आप जो नित्य मंत्र जाप करते हो वह मंत्र आपके फलीभूत हो, आपकी साधना फलीभूत हो, आपका मन एकाग्र हो, आपका ध्यान एकाग्र हो, तो आपको यम और नियम का पालन करना ही होगा। उसके बिना कोई मार्ग नहीं है।
दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं यम नियम के पालन किए बगैर। दूसरे मार्ग से भी जाओगे तब भी यम नियम का पालन आपके जीवन में जुड़ेगा ही। अगर यम नियमों का पालन नहीं जुड़ा तो आप आगे सफल ही नहीं हो सकते हो। आप कितने पढ़े लिखे हो यह महत्वपूर्ण नहीं होता। इतिहास उठा करके देख लो, मैं दो चार के नाम नहीं, हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके जीवन में यम नियम समाहित हो गया, भक्ति पथ पर बढ़ पड़े और उन्हें वह दिव्यता को प्राप्त की जो अच्छे अच्छे वेदों के ज्ञानी नहीं प्राप्त कर सके। सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता। और एक सामान्य व्यक्ति यदि अपने अंतःकरण की यात्रा को तय करने लगे, यम नियमों का पालन पूर्णता के साथ करने लगे, तो उसके आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सहज भाव से सिद्ध होती चली जाती है। और वेद उसके अंतःकरण से फूटने लगते हैं, वेदों का सार उसके शरीर में समाहित हो जाता है। कुंडली शक्ति का एक अंश मात्र है चारों वेद, एक अंश मात्र। कुंडली शक्ति इतनी व्यापक है जिसमें अनंत लोक समाहित हैं, अनंत दिव्यता समाहित है, माता आदि शक्ति जगदम्बा की पूर्ण कृपा समाहित है। अतः सर्वप्रथम आज मैं यम नियमों पर ज्यादा जोर देना चाहूंगा। आप इस पवित्र स्थल पर आए हुए हो विचारों की दृढ़ता को, चूंकि आपको जिस पथ पर बढ़ाया जा रहा है धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए, कि कहीं ना कहीं से अपने आप को आपको रोकना है, आपको अपने पतन के मार्ग को रोकना है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इस बात को दृढ़ता से अपना लेना है। आप जहां हो, आप अनेकों लोग कहते हैं हम गुरुजी अपने क्षेत्र में अकेले हैं, जहां हो अकेले चल पड़ो सत्य पथ पर। दूसरे कितने असत्य पथ पर जा रहे हैं उस पर कभी विचार मत करो, तुम अकेले चल पड़ो, धीरे धीरे समाज तुम्हारे पीछे चलने लग जाएगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मैं भी अकेला इस मार्ग पर चल रहा था। मैं भी जब समाज के वातावरण के बीच प्रवेश किया, समाज के परिवेश को देखा, तो धर्म क्षेत्र के अनेकों ढोंगियों पाखंडियों का एक समूह देखा। मैं भी चाहता तो उसी रास्ते पर चल सकता था, मैं भी चाहता तो कथावाचकों के रास्ते पे चल देता, मैं भी चाहता रास रंग के रास्ते में चल देता, मैं भी चाहता तो महामंडलेश्वर मंडलेश्वर बन करके दूसरे रास्ते की यात्रा तय कर रहा होता। मैं भी चाहता तो उन्हीं के भीड़ के समूहों में स्वागत मंचों में जाकर के बैठना प्रारंभ कर देता। मगर मैंने उस अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते को नहीं चयन किया, मैंने चयन किया सत्य के रास्ते को, कि सत्य बोलूंगा, सत्य अमल करूंगा, सत्य पथ के अलावा असत्य को ग्रहण नहीं करूंगा, समाज मेरे साथ चले या न चले। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मैं सत्य की स्थापना करने आया हूं। माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा के तरंगों को लेता हुआ मैं अकेला ही चला था, आज यह पूरा समूह जुड़ा हुआ है। लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ों लोग आज उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो इस स्थल पर किसी एक भी मां की छवि की मूर्ति की स्थायी स्थापना की ही नहीं गई, न तो मूल ध्वज में अभी मेरे शेष 100 यज्ञ शेष पड़े हैं। आज अगर प्रारंभिक यात्रा में भी करोड़ों करोड़ों लोग एक विचारधारा पे कहीं ना कहीं स्वीकार करके मां की आराधना भक्ति पर चल रहे हैं, आज अगर लाखों सक्रिय कार्यकर्ता मेरी एक आवाज में मेरी जिस दिशा में बढ़ाना चाहूं उस दिशा में बढ़ने के लिए तत्पर हैं, तो ये मेरी नहीं उस मां की कृपा है और सत्य का सहज प्रभाव है। अतः कभी मत विचार करो कि आज समाज कैसा जीवन जी रहा है, आज समाज कैसा भौतिकतावाद का जीवन जी रहा है, हम अकेले हैं, असमर्थ हैं, समाज बहुत सामर्थ्यवान है। सब कुछ भूल जाओ, तुम उस परम सत्ता के सामर्थ्यवान, जिस सत्ता की सामर्थ्य की तुलना ही किसी से नहीं की जा सकती, तुम केवल उसके भक्त बन जाओ। उसकी शरण को हर पल एहसास करो कि हम मां के शरणागत हैं, और मां की भक्ति के लिए हर पल अपने अंदर एक शिष्य का भाव रखो और उस मार्ग पर चलने के लिए सत्य पथ पर बढ़ पड़ो। एक बार कुछ संघर्ष अवश्य उठाना पड़ेगा, संघर्ष के बिना कुछ कार्य नहीं होता, क्योंकि आपका जीवन, समाज के जीवन सभी का असत्य पथ पर ढल चुका है। असत्य अच्छा लगने लगा है, विषय विकार अच्छा लगने लगा है, आराम परस्त जीवन अच्छा लगने लगा है। मगर इस आराम परस्त जीवन से अगर हमें सत्य को प्राप्त करना है, दिव्यता को प्राप्त करना है, ऊर्जा को प्राप्त करना है, चैतन्यता को प्राप्त करना है, तो एक बार इस आराम परस्त जीवन से हमको निकल करके अपने चेतनात्मक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, सत्य पथ पर बढ़ना ही पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सहज मार्ग दिए गए हैं। अतः सबसे पहले आप लोग अपने जीवनों में यम नियमों का कठोरता से पालन करो।
यम के 5 भाग बताए गए, जिसके बारे में मैंने एक बार संक्षिप्त चिंतन पहले भी दिया था। आज पुनः उनको चिंतन दे रहा हूं जिससे आप और गहराई से समझ सको। यम के 5 भाग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सबसे पहले हम आपके जीवन में अहिंसा आती है कि हमको किसी भी सही रास्ते में बढ़ना है, सतपथ पर बढ़ना है, मां के अच्छे भक्त बनना है, एक अच्छे चेतनावान गुरु के चेतनावान शिष्य बनना है, तो अहिंसा, अहिंसा को अहिंसा परमो धर्मो कहा गया है। अहिंसा सबसे ज्यादा प्रमुख है हमारे जीवन में कि हम हिंसात्मक जीवन न जिए, अहिंसा पर अमल करें। अहिंसा का तात्पर्य है कि हम किसी भी जीव की हत्या न करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, हमारे किसी कर्म से किसी को थोड़ी भी वेदना न पहुंचे। अहिंसा का तात्पर्य केवल हत्या करना नहीं है, किसी की हिंसा करना ही नहीं है, हमारे मन से, वचन और कर्म से किसी को तकलीफ न पहुंचे, वैसी अहिंसा के पथ पर बढ़ना। मगर इसमें भी अज्ञानता का रास्ता लेकर के नहीं है, क्योंकि समाज में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग 2 मार्ग होते हैं। हो सकता है पूरी तरह जो निवृत्ति मार्ग के लोग हैं वो एक अलग प्रकार का चिंतन दे, मगर आप प्रवृत्ति मार्ग में भी हो, निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ रहे हो, तो आपको अहिंसा को भी बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि आपको अहिंसात्मक जीवन जीना है। इसका तात्पर्य आप जैसे किसी जगह भी है, आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके घर में कोई हिंसक जीव प्रवेश कर जाए, निष्कु उसको मारना या कोई चीज़ बाहर नहीं अपने आप जा सकती, आप बाहर उसको आपने भेजने में सफल नहीं हो सकते हो। कोई सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, आपको पकड़ने की क्षमता नहीं है, आप किसी को पकड़ा के उसे बाहर नहीं कर सकते हो, तो निश्चित उसका वध कर देना अहिंसा ही कहलाएगा, उसे हिंसा नहीं कहलाएगी। मगर आप किसी सफर में जा रहे हो, किसी रास्ते में आपको सांप दिख जाए, अब आप उसको पीटने लग जाओ कि सांप मिल गया, इसको हमको मार देना है, तो वह हिंसा कहलाएगी। क्योंकि जिससे आपका आप थोड़ा सा रास्ता बदल के जा सकते हो, वह आपका कुछ नुकसान नहीं कर रहा, आपके घर में प्रवेश नहीं किए हुए है, रास्ते में हो, मार्ग में हो, जंगल में हो, आप अपना रास्ता पकड़ लो, उसे अपने रास्ते में जाने दो। प्रयास करो किसी छोटे से छोटे जीवों की हत्या मत करो, उन्हें कष्ट मत पहुंचाओ, तकलीफ मत पहुंचाओ। अपने आप नाना प्रकार की छोटी मोटी चिड़िया, जीव जंतु आपके पैरों में दबते रहते हैं, आपके सांसों के माध्यम से जाते रहते हैं, आपके भोजन के माध्यम जाते रहते हैं, आप कृषि का कार्य करते हैं, आप पानी लगाते हैं, हजारों जीवों की हत्या हो जाती है। तो कल को ऐसा सोच ले, गुरुजी ने कहा था अहिंसा का पालन करना है। अब खेत में तो हमारे चींटियों के खरौंदे हैं, वहाँ चूहे भी बैठे हैं, जीव जंतु हैं, हम पानी लगा देंगे तो सब डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तो हम पानी ही नहीं लगाएंगे, तो आपका आगे का पथ खंडित होने लगेगा। इसे हिंसा नहीं कहा गया, हिंसा के तहत आप पानी लगा, क्योंकि आपके जीवन के उपार्जित जो आध्यात्मिक पूंजी होती है, तप होता है, वह दशांश उन जीवों को समर्पित रहता है, आप चाहो चाहे न चाहो, वो दशांश वो ले जाते हैं। अगर आपके किसी उससे किसी प्रकार की हो रही है, तो दशांश उपार्जित ऊर्जा आपकी उन जीवों को समर्पित होती रहे, जिनसे आप चाहते न चाहते, प्रकृति का विधान ही ऐसा कि आपको जीवन जीना पड़ेगा, जीवन के लिए कुछ आवश्यक स्थितियां हैं, आपको कार्य करना पड़ेगा, कुछ न कुछ ऐसी होती रहती हैं, वह सहज भाव से दशांश उनको संकल्पित होता है। और आप अगर विचारों में लेकर के चलेंगे तो आपको और शांति प्राप्त होगी। आप खेतों में पानी लगा रहे हैं, सफर में हो जाता है, कोई चीज़ हो जाए, मगर जान करके आप किसी की हत्या करते रहें, किसी को ठोकर मारते रहें, किसी को गाली गलौज देते रहें, किसी को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करें कि उसका आहित हो जाए, इसके लिए प्रयास मत करें। संतुलन का जीवन जिए, धैर्यता का जीवन जिए। जब तक आपका कोई आहित न कर रहा हो, तब तक आप किसी से टकराने का भाव अपने अंदर मत पैदा करें। मगर आप तो कुछ लोग होते हैं सहज भाव से टकराते रहते हैं। दंड ध्वज का लिए जा रहे हैं, रास्ते में सांप दिख रहा, 4 लोग हो गए, चारों लोग उठाकर उसको कूट कूट कर पीट के मार डाले। अरे वो आपका क्या बिगाड़ रहा था, वो अपने रास्ते जा रहा था, अब जंगल में भी उसको न रहने दोगे तो रहेगा कहां पे। दूसरी चीज, आपके घर में अगर अचानक कोई डाकू घुसाएं, चोर लुटेरे घुसाएं, तो निश्चित उनके साथ सख्ती बरतना आपका कर्तव्य है। मगर सख्ती कितनी? अगर आप उनको पकड़ सकते हैं तो पकड़ें और कानून के हवाले करें। अगर लगता है कि कोई शस्त्रों से लैस है, वह अगर मैं एक क्षण को चूकता हूं तो मेरे ऊपर अटैक करके मुझे, मेरे शरीर की हत्या कर सकता है, मेरे परिजन को मार सकता है, उस समय उसकी हत्या कर देना हिंसा नहीं कहलाती, वह अहिंसा कहलाएगी। कोई बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा हो, किसी बच्चे के साथ की हत्या कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप उस समय अगर किसी की हत्या भी कर देते हैं ऐसा करने वाले की, तो वह हिंसा नहीं कहलाएगी, अहिंसा ही कहलाएगा। कुछ बातों पर विचार करने की जरूरत है। आप किसी को सामान्य तौर पे मार देते हैं, वह हिंसा के अंतर्गत आ जाता है।
देश के रक्षक जो सैनिक हैं बॉर्डर पे लगे हुए हैं, दूसरे के देश के लोग अगर सैनिक हमारे देश में प्रवेश करते हैं, वह अगर उनकी हत्या कर देते, अगर पकड़ नहीं सकते, उनको मजबूरी बस उनकी हत्या करना ही एक विकल्प नजर आता है, तो वह हिंसा कभी नहीं कहलाती, अहिंसा कहलाती है। मगर हम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कि बॉर्डर पे हम खड़े हुए हैं, दूसरे देश का सैनिक अपने क्षेत्र में है, हम उसे गोली मार दें, तो वह हिंसा कहलाएगी। जब कोई आप पर आक्रमण कर रहा हो, अपने आप को बचाने के लिए हमारा धर्म भी कहता है, रामायण भी चीख चीख करके ही करती है कि कोई अगर हम पर आक्रमण करता है तो हम अपने बचाव के लिए उस पर आक्रमण करते हैं, तो हिंसा नहीं कहलाती हो। अतः इस पर सजगता के साथ पालन करना है कि जहां तक आपका कोई नुकसान न हो रहा हो, आप हिंसक न बने। आज पूरा समाज तोड़ फोड़ की राजनीति भाग रहा है, पतन के मार्ग में चल रहा है, छोटी छोटी बात होती है तो हिंसा की ओर बढ़ता चला जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे संगठन में हिंसात्मक प्रवृत्ति न पैदा हो, चेतनात्मक प्रवृत्ति आए, चेतनावान बनो, हिंसक प्रवृत्ति ना आए। आज पूरा समाज हिंसात्मक क्रम में जा रहा है, जहां देखो वहीं तोड़ फोड़ की राजनीति हो रही है। छोटी सी गलती हुई, किसी का घर जला दिया गया, छोटा सा कोई एक्सीडेंट हुआ, दर्जनों बसें जला दी गई, दुकानें जला दी जाती हैं। मेरा वह सच्चा शिष्य कभी शिष्य हो ही नहीं सकता जो इस तरह के हिंसात्मक मार्ग में चलता हो। चेतनावान बनो, आपकी रक्षात्मक शक्ति प्रबल हो कि आपका कोई अहित कर ना सके, और आप अपनी शक्ति के बल पर दूसरों की रक्षा करो, ना कि दूसरों का अहित करो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं प्रताड़ित होना चाहिए जो उस प्रताड़ना का अधिकारी ना हो। यही सच्ची अहिंसा है। सत्य अहिंसा का एक बहुत बड़ा व्यापक है, अगर देखा जाए पूरा ग्रंथ तैयार हो जाएगा, मगर एक एक बिंदु बने समान से 2-4 बिंदुओं की ओर आपको संकेत दिया है कि आपका जीवन अहिंसात्मक हो, अहिंसा का पालन करे, हिंसात्मक जीवन आपका न बनने पाए। हिंसात्मक प्रवृत्ति आगे तो आप स्वभाव में ढल जाते हैं, स्वभाव में ढल करके आप गलत करते चले जाते हैं। आज अनेकों देशों को देख लीजिए जिन्होंने उग्रवादियों को बढ़ाना चाहा, आतंकवादी मानसिकताओं के लोगों को बढ़ाया, वहां स्वतः आतंकवादी मानसिकता उसी क्षेत्र के लिए नुकसानदायक हो जाती है। आप किसी अपने एक बेटे को हिंसात्मक स्वरूप दे दीजिए, उसको शुरुआत है हिंसा करने दीजिए, तमंचे ला कर दे दीजिए, रिवॉल्वर ला के दे दीजिए, बम ला के उसके हाथों में रख दीजिए, वह केवल दूसरों का हित नहीं करेगा, धीरे धीरे घर में भी उसकी उग्रवादी मानसिकता बन जाएगी। वह अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, भाई बहनों का सम्मान नहीं करेगा, हर एक से गौरा करके बात करेगा, अभद्र भाषा में बात करेगा, ये उसके स्वभाव में शायद डल जाएगा। अतः हिंसात्मक प्रवृत्ति आपके अंदर बनी रहे कि हमको हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक अपने अंदर प्रवृत्ति को पैदा करो। हिंसात्मक प्रवृत्ति हमारे अंदर पनपने ना पाए, उसे दूर भगाना, स्वयं अपने के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन से उन्हें हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाना है, सत्य का पाठ पढ़ाना है। कुंडली शक्ति सामान्य शक्ति नहीं है, हमारे विचारों में जरा सा सोच आती है। मैंने अनेकों सिद्ध साधकों को देखा है कि उनकी कुंडली शक्ति एक दो कुछ जागृत हुई, ऊपर बढ़ी और उसका गलत दुरुपयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया, कुंडली शक्ति संकुचित होकर के बैठ जाती है, फिर उसको जगा पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। आपको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा, सत्य का जीवन जियो, असत्य का सहारा मत लो, सत्य बोलो, सत्य कर्म करो। सत्य का तात्पर्य यही है जो हम अपनी मन मस्तिष्क बुद्धि की सामर्थ्य से, जो हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ कहते हो, गुरुजन कहते हो, जो सामाजिक व्यवस्था में सही कहा गया हो, जितना हम समझ पाए हैं, उसके आधार पर हर कार्य में निर्णय लेकर के अगर हमारा मस्तिष्क एहसास करा देता है कि यह सत्य है या असत्य है, तो सत्य का चयन करो, असत्य का चयन मत करो। अज्ञानता में कोई कार्य गलत हो जाए तो प्रायश्चित करो, सत्य पथ पर यात्रा तय करो, सत्य के राही बनो। सत्य की ताकत बहुत विराट है, सत्य की सामान्य ताकत नहीं है। हो सकता है सत्य का पालन करने में प्रारंभ में कुछ कष्ट प्राप्त हो जाए आपको, मगर थोड़ा कष्ट एक लंबा सुख प्रदान करता है। असत्य का सहारा क्षणिक सुख लंबे कष्ट की ओर आपको ले जाता है, और लंबे कष्ट की ओर पतन के मार्ग में जाकर आप बच पाओगे या नहीं बच पाओ, कोई रास्ता नहीं। और जब थोड़ा कष्ट पा करके आपकी लंबे सुख की यात्रा प्रारंभ होती है सत्य की, तो फिर आपको और सत्य से जोड़ती चली जाती है और सही रास्ते पर बढ़ाती चली जाती है, आपका पतन नहीं होता। अतः सत्य पर अमल करो, अधिक से सत्य बोलो, दूसरों को धोखा मत दो, दूसरे के साथ छल मत करो, झूठ का सहारा मत लो। आज असत्य के सहारे लोग अपने को लाभ मिल रहा हो, पूरा असत्य का सहारा ले लेंगे, झूठ फरेब करना शुरू कर देंगे। तुम केवल सत्य के राही बनो, नमक रोटी खा लेना पड़े, सत्य के राही बनो।
मगर इसका तात्पर्य है कि आप जैसे बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं तो कह दो हम तो गुरु जी ऐसा कर्म कर रहे हैं, उसमें हमको बताना पड़ता है कि ये हम सामान इतने का लाए हैं, इतने का हम बेच रहे हैं। ये व्यवसाय करना अपनी जगह, मगर व्यवसाय में गलत रास्तों को मत तय करो, असत्य की चीज़ों को मिलावट मत करो, असत्य की चीज़ों को बेचो मत। अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है कि सामान कितने का है तो बताने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर व्यवसाय में आप कितने के लेके आओ, कितने को बेच रहे हो, ये आपका व्यवसाय है। इसमें अगर आप सत्य को बोल करके नहीं अपना को इतना बता दें हम इतने में बेच रहे हैं, हमारा अपना परसेंटेज भाव है, तो आपको असत्य बोलने की जरूरत ही नहीं है। कई बार आप वहां भी असत्य बोल देते हो और एक असत्य को छिपाने के लिए सैकड़ों असत्य बोलने पड़ते हैं। भाई ठीक, हम कितने का सामान लाते हैं, हमारा व्यवसाय है, हम एक निर्धारित प्रॉफिट लेते हैं, उस प्रॉफिट में आपको बेच रहे हैं। आपको सामान पसंद है तो लीजिए, नहीं पसंद है तो ना लीजिए। मगर कई लोग उसमें झूठ बोलते हैं कि अगर 100 रुपये में कोई सामान बेच रहे हैं, अगर वो आया होगा 50 का 90 में हम लेके आए हैं। हम क्यों झूठ बोले? हम जितने में लेके आए हम लेके आए हैं। आपको जितने में हम बेच रहे हैं आप उतने में खरीदिए। आपको इच्छा पसंद है तो खरीदिए, नहीं पसंद है तो ना खरीदिए। सत्य का सहारा लें, सत्य बोलें, सत्य व्यवहार करें, आपस में सत्य का व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ छल मत करें, छल करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश ना करें। आप सत्य का जीवन जिए, आपको ताकत मिलेगी। बच्चों का सत्य को पाठ पढ़ाएं कि सत्य पथ पर चलें, सत्य का सहारा लें, झूठ ना बोलें, गलत रास्ते में ना चलें। बच्चों के अंदर सत्य की ताकत जब प्रारंभ से पनपने लगेगी, अहिंसात्मक जीवन पहले से जीने लगेंगे, तो उनकी ताकत बढ़ने लगेगी। उनकी सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे उनका मुख फैलने लग जाता है, ऊर्जा सक्रिय होने लगे। आप अपने बच्चों के ही तो चाहते हो वो बुद्धिमान बने, चेतनावान बने, ज्ञानवान बने, धर्म पथ पर चलें, सत्य पथ के राही बने, वे अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते में न जाएं। तो स्वयं सत्य पथ का रास्ता तय कीजिए, स्वयं उस पथ पर खुद बढ़िए, अहिंसात्मक जीवन जिए और बच्चों को भी सत्य का पाठ, अहिंसात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित कीजिए। अस्ते, अस्ते का तात्पर्य है हमें जो खुद प्राप्त होने की, जिसकी हमें पात्रता हो, हम किसी दूसरे के धन पर लोलुपता ना हो, जिसकी पात्रता हमें ना हो उसे प्राप्त करने का प्रयास न करें। जैसे कई लोग होते हैं कुछ चीजें चोरी से हासिल करने का प्रयास कर लेते हैं, किसी दूसरे का छीन करके प्राप्त कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।